Hello friends, I am Pranit Prakash and welcome to my YouTube channel Maths Idea. Today we are going to discuss the topic integers. So without wasting much time, come let us start. So now first of all we will learn what are integers and we will also talk how we study integers in this chapter. Now what are integers we will understand by two examples. Now the first example here is Ram's mother has 7 oranges. Ram has to go for a picnic with her friends. He wants to carry 10 oranges. Can his mother give 10 oranges to him? She does not have enough. So she borrows 3 oranges from her cousin. Can we say that she has 0 oranges? She has no oranges, but has to return 3 oranges to her cousin. So when she gets some more oranges from market, say 8, she will return 3 to her cousin and will be left only with 5. What does this example means? It means that I am explaining you in Hindi for better concept. राम के पास 7 संतरे थे और वो पिकनिक जाना चाहता था अपने दोस्तों के साथ। वो चाहता था कि वो 10 संतरे ले जाए पिकनिक में, जिससे वो भी खा पाए और उसके दोस्तों भी। अब उसके बाद बोलता है क्या उसकी मदर यानी कि क्या उसकी मम्मी उसे 10 संतरे दे सकती है? क्या दे सकती है? क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 7 ही संतरे बाकी है, लेकिन राम चाहता है कि वो 10 संतरे ले जाए। तो क्या वो उसकी मम्मी शांत 10 संतरे दे सकती है? शी डज नॉट हैव इनफ, यानी कि उसके पास, किसके पास? उसकी मम्मी के पास ज़्यादा संतरे नहीं है। इसीलिए वो जो 3 ऑरेंजेस है, 3 संतरे हैं, वो अपने कज़न से बोरो कर लेती है, यानी कि ले लेती है, बाद में वो रिटर्न कर देगी। अब क्या हम बोल सकते हैं कि राम की जो मम्मी है उसके पास एक भी संतरे नहीं बाकी है, एक भी संतरे नहीं बाकी है, यानी उसके पास 0 संतरे हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? उसके पास तो कोई संतरा नहीं है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं। लेकिन जब उसके पास संतरे नहीं है तब भी उसे 3 संतरे अपने कज़न को लौटाने हैं। क्यों लौटाने हैं? क्योंकि पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शी बोरोज 3 ऑरेंजेस फ्रॉम हर कज़न। वो अपने कज़न से 3 संतरे ले लेती है। तो 3 संतरे जब ले लेती है तो बाद में भी उसे 3 संतरे लौटाना था, क्योंकि यहाँ पर बोरोज लिखा हुआ है। तो जब उसे मार्केट से और संतरे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आप 8 मान लीजिए, तो 3 संतरे किसको दे देगी? कज़न को दे देगी। तो फिर उसके पास 5 संतरे बच जाएंगे और उसे 5 संतरे से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरे एग्जाम्पल्स में क्या कहते हैं। एंटोनी, एंटोनी कौन है? एक बच्चे का नाम है। एंटोनी गोज़ टू द मार्केट टू परचेज अ नोटबुक, यानी एंटोनी जाता है, मार्केट जाता है एक नोटबुक खरीदने के लिए। ही हैज़ ₹20 विथ हिम बट द नोटबुक कॉस्ट्स ₹26। अब एंटोनी के पास सिर्फ ₹20 यानी कि 20 रुपये ही है, पर नोटबुक का दाम है 26 रुपये। द शॉपकीपर राइट्स ₹6 एज ड्यू अमाउंट फ्रॉम हिम। अब क्या हुआ? शॉपकीपर को लगा होगा ये बच्चा है, इसीलिए हम इसके 6 रुपये ड्यू में लिख देते हैं। तो उसने क्या किया, जो एंटोनी था उसके 6 रुपये ड्यू में लिख दिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 20 रुपये थे और कॉपी का दाम था 26 रुपये। तो 6 रुपये उसके पास नहीं थे, इसीलिए शॉपकीपर ने 6 रुपये ड्यू अमाउंट में लिख दिए। किसके लिख दिए? एंटोनी के।
क्योंकि वो देगा शॉपकीपर को 6 रुपये। तो उसके बाद बोलता है ही राइट्स ₹6 इन हिज डायरी टू रिमेंबर एंटोनीज डेबिट। तो वो कॉपी में 6 रुपया ड्यू लिख देता है एंटोनी से, एंटोनी का डेबिट दर्शाने के लिए। बट हाउ वुड ही रिमेंबर वेदर ₹6 हैज़ टू बी टेकन और गिवन टू एंटोनी। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ऐसा कहने का कि शॉपकीपर को याद कैसे रहेगा कि 6 रुपये एंटोनी से लेने हैं या उसे देने हैं। अब एंटोनी के पास तो सिर्फ 20 रुपये थे, पर दाम था कॉपी का, कितना दाम था? कॉपी का दाम था 26 रुपये। तो शॉपकीपर को याद कैसे रहेगा कि 6 रुपये लेने हैं एंटोनी से और 6 रुपये उसे देने हैं। उसके बाद कहा जाता है कैन ही एक्सप्रेस हिज डेबिट बाय सम कलर और साइन। अब क्या वो इस डेबिट को क्या कोई कलर और साइन से दर्शा सकता है? यानी अगर वो लिखेगा रेड कलर से, अगर वो रेड कलर करता है, इसका मतलब उसे एंटोनी या फिर कोई और कस्टमर से उतने लेने हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि कोई भी अगर शॉपकीपर जो है वो लिख दिया ₹6 एंटोनी का डेबिट में, कौन सा पेन से? रेड पेन से। तो उसे आसानी से याद रहेगा, और तो मैंने रेड पेन से लिखा है, इसका मतलब हुआ कि मुझे एंटोनी से 6 रुपये लेने हैं। और अगर इसी चीज़ को वो ब्लू या फिर कोई और कलर के पेन से लिखता है तो उसे पता चल जाएगा तो कि मुझे 6 रुपये एंटोनी को देने हैं। तो वही इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें पता चलता है कि एंटोनी के पास सिर्फ 20 रुपये थे और कॉपी का दाम था 26 रुपया। और अब शॉपकीपर 6 रुपया एंटोनीज का डेबिट में लिख देता है, पर उसे याद कैसे रहेगा कि 6 रुपया उसे लेने हैं या उसको देने हैं? तो क्या वो इसको कोई कलर या फिर कोई साइन से दर्शा सकता है? जी बिल्कुल दर्शा सकता है। अब ये दोनों एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो दोनों एग्जाम्पल समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल में दिया था राम की कहानी और दूसरे में एंटोनी की। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की कंटेंट्स की ओर। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि इंटीजर्स होता क्या है, वो हम इस चैप्टर में सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करना है, तुलना कैसे करना है कि कौन सा इंटीजर छोटा है या फिर कौन सा इंटीजर बड़ा है, वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अब जो इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो भी हम सीखेंगे। फिर यूजेस ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हम कैसे पढ़ते हैं, उसका कौन कौन सा यूज़ है, कौन कौन सा इस्तेमाल है उसका, वो भी पढ़ेंगे। फिर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम जोड़ते कैसे हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को जोड़ने में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब लॉ, कौन कौन से लॉ, कौन कौन से नियम का हमें पालन करना होता है, वो भी पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। इसका सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर्स। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है कोई भी नंबर के बाद, जस्ट बाद जो नंबर आता है उसे सक्सेसर कहते हैं। और प्रेडिसेसर जो भी नंबर के जस्ट पहले जो नंबर आता है उसे कहते हैं प्रेडिसेसर। तो ये दोनों चीज़ हम सीखेंगे इंटीजर्स का। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस ये चैप्टर का हमारा, वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 और मोर नंबर्स। अब 3 या 3 से ज़्यादा नंबर वालों को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में
हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि इंटीजर्स होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सीखेंगे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की, इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन की ओर। चलिए सबसे पहले क्या कहता है वो देख लेते हैं। We know that on adding any two whole numbers we always get a whole number। अब इसमें कहता है कि हमें अच्छी तरह से पता है कि दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक होल नंबर मिलता है। अब सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि होल नंबर्स होते क्या हैं। होल नंबर्स होते हैं सभी नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 से शुरू होता है और इन्फिनेट तक बढ़ते रहता है, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 ऐड करते हैं यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो वो हो गया हमारा होल नंबर्स। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है। कैसे होल नंबर मिलता है? तो अगर हम ऐड करें 4 + 7, तो 4 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, और अब हमें दोनों को ऐड करना है। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो पहला नंबर हो गया 4, दूसरा नंबर हो गया 7। अब जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा सम निकल जाता है 11। जब हमारा सम 11 निकलता है तो 11 भी एक होल नंबर है। अब होल नंबर कैसे है? क्योंकि होल नंबर होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं उसे होल नंबर कहते हैं। तो 0 से तो बड़ा है ही 11, और तो इसे हम कह देंगे होल नंबर। उसके बाद बोला जाता है इज़ देयर ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल। क्या यह सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है? हमने तो पढ़ लिया कि एडिशन के लिए जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं वो होल नंबर ही आता है आंसर में, और क्या वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सही है? लेट अस एग्जामिन। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है 45 - 24 = 21। बिल्कुल सही है। 45 क्या है? होल नंबर है। 24 क्या है? ये भी होल नंबर है। इन दोनों को अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 21 आ गया। यानी कि इस पहले जो एग्जाम्पल में हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये कंक्लूजन सही है। अब दूसरे में देखते हैं। 45 होल नंबर है, 45 ये भी होल नंबर है। अब दोनों का अगर हम माइनस करेंगे 45 - 45 तो क्या आंसर हमारा निकल जाता है? 0। तो 0 क्या है? होल नंबर है। तो मैंने आपको कहा था सभी नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन के साथ अगर हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। कहने का मतलब हुआ कि 0 भी होल नंबर में आता है, होल नंबर सिस्टम में आता है, इसीलिए 0 हमारा होल नंबर हो गया। यानी कि दूसरे एग्जाम्पल में भी हमारा कंक्लूजन सही निकलता है। बट 24 - 45 = what? अब 24 होल नंबर ही है, -45 45 भी होल नंबर है, पर 24 - 45 क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? तो हमें पता है कि जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाता है। जैसे कि पहली एग्जाम्पल में अगर हम देखें 45 बड़ा नंबर है, 24 45 से छोटा है। अगर हम माइनस कर रहे हैं 21 हमारा आसानी से निकल जा रहा है। पर इसमें हम क्या करेंगे? 24 ये तो छोटा नंबर है, पर 45 क्या है? 24 से बड़ा है। तो अगर हम छोटे नंबर को करते हैं माइनस बड़े नंबर से तो आंसर निकल जाता है। पर अगर हम बड़े नंबर को करते हैं माइनस छोटे नंबर से तो क्या आंसर निकलेगा? चलिए देखते हैं।
वी फाउंड दैट इन लास्ट केस देयर वाज नो रिजल्ट इन होल नंबर सिस्टम। अब जो लास्ट केस था, कौन सा था लास्ट केस? लास्ट केस था 24 माइनस 45। तो इसका कोई आंसर नहीं है होल नंबर सिस्टम में। यानी कि जो होल नंबर सिस्टम है, कौन सा होल नंबर सिस्टम? 0 से लेकर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हो गया हमारा होल नंबर। तो उसी होल नंबर सिस्टम में हमारा लास्ट वाला केस का आंसर नहीं निकलता है, क्योंकि होल नंबर का सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टीज़ है, ये लॉ है कि छोटा नंबर हमेशा बड़ा नंबर से ही माइनस होता है, बड़ा नंबर छोटा नंबर से माइनस नहीं होता है। इसीलिए होल नंबर सिस्टम में यह आंसर नहीं पाया जाता है। उसके बाद कहा है द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स इज इनएडिक्वेट फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा कि जब हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं बड़े नंबर से तो आंसर निकल जाता है होल नंबर सिस्टम में। और अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से घटाते हैं तो होल नंबर सिस्टम में नहीं निकलता है डिफरेंस। तो इसीलिए होल नंबर सिस्टम जो है वो इनएडिक्वेट है सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि होल नंबर सिस्टम काफ़ी नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए। इसीलिए टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम देयर इज़ अ नीड टू इनलार्ज द सिस्टम। अब हमें इस सिस्टम को इनलार्ज करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को। इसीलिए इसमें कहा गया है क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस नहीं कर सकते। इसीलिए इनएडिक्वेट नहीं है होल नंबर सिस्टम सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा जो नंबर सिस्टम है पीछे भी बढ़ाया गया है, यानी कि 0 के पीछे भी बढ़ाया गया है सिस्टम को, जिसे हम निगेटिव नंबर्स के रूप में जानते हैं। अब नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं? -1 -2, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स जैसे ही है। पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसी का ऑपोजिट अगर हम माइनस लगा दें, देखिए सबसे पहले 1 का मतलब क्या हुआ? 1 को हम +1 से भी दर्शा सकते हैं। 1 यानी हम +1 भी लिख सकते हैं। उसी का ऑपोजिट, प्लस का ऑपोजिट आप जानते हैं माइनस होता है, तो उसी का ऑपोजिट माइनस होता है। तो +1 का ऑपोजिट -1, +2 का ऑपोजिट -2, ऐसे ही। तो इसलिए इसमें ऑपोजिट कहा गया है। तो होल नंबर जो होते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट निगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। These new numbers together with whole numbers are called integers। कौन सा न्यू नंबर्स? जो हमने न्यू नंबर्स पढ़ा निगेटिव नंबर्स, जो कि पॉजिटिव नंबर्स के जस्ट ऑपोजिट है। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, बढ़ते चला जाता है। तो उसी को मिलाकर और होल नंबर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गया? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। इंटीजर्स केवल -4 से ही नहीं शुरू होते हैं, -4 के पीछे भी होते हैं। जैसे आपको तो होल नंबर पता ही है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके पीछे अगर हम सिस्टम को इनलार्ज करें, पीछे बढ़ते जाए, तो निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4, वहाँ पे भी हम सो ऑन बोल सकते हैं, क्योंकि -4 के बाद -5 आएगा, फिर -5 के बाद -6 आएगा, वैसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा। कभी 1000 आएगा, -1000, फिर -2000, -1 लाख, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर शुरू में पॉइंट दिया गया है -4 से पहले। अब -4 से पहले क्यों पॉइंट दिया गया है, बाद में पॉइंट क्यों नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे देखेंगे।
0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बाद में पॉइंट दिया गया। पर इसमें पहले ही पॉइंट क्यों दिया गया है? क्योंकि 0 के बाद -1 -2 -3 -4 ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। -4 के बाद यहाँ पर -5 होगा, फिर यहाँ पर -6 होगा, यहाँ पर -7 होगा, तो ऐसे ही ऐसे बढ़ते जाएगा। इसीलिए शुरू में ही पॉइंट दिया जाता है, किस में? निगेटिव नंबर्स में। तो होल नंबर्स के साथ निगेटिव नंबर भी अगर हम मिला दे तो वो हमारा इंटीजर्स बन जाता है। अब उसके बाद दिया हुआ है द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो हमारा इंटीजर बन गया, कौन सा इंटीजर बन गया? होल नंबर के साथ जो निगेटिव नंबर है वो हमारा हो गया इंटीजर। तो उसी इंटीजर्स में से जो हमारा 0 के बाद वाले नंबर है, 0 के बाद वाले नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो सभी जो इंटीजर्स है वो क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा क्या 1 लाख पॉजिटिव इंटीजर्स है? ज़रूर है, क्योंकि 1 लाख हमने तो -1 लाख नहीं बोला, केवल 1 लाख ही बोला। तो 1 लाख का मतलब होता है +1 लाख, तो बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस यानी ही पॉजिटिव होता है। उसके बाद द निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव नंबर्स हमने पहले ही पढ़ लिया था, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, वो सब क्या हो जाते हैं? निगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। उसके बाद द नंबर 0 इज एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अब देखिए ये मेन पॉइंट हमारा आ गया। पहला दूसरा पॉइंट में दिया था नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब 1 के बाद वाले जो भी नंबर है, यानी 0 के बाद वाले जो भी नंबर है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 सब पॉजिटिव है, यानी कि इसमें 0 का डेफिनेशन कहीं भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद नेगेटिव नंबर में दिया है -1 के बाद, यानी -1 -2 -3 -1 -2 -3, वो सब क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसमें भी 0 का डेफिनेशन कहीं नहीं दिया है, तो हमारा बीच में 0 बच जाता है। तो वो क्या है? वो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, इसीलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। तो 0 क्या है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब दिया हुआ है द नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब 1 2 3 4 एंड सो ऑन को तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, पर जब हम उसमें 0 भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि 0 अगर हम बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर हम ऐसा बोलेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर पॉजिटिव नंबर्स, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 0 तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो ये हमारा गलत बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए इसे नया नाम दिया गया है नॉन नेगेटिव नंबर। अब 0 1 2 3 4 0, अब 0 तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, इसीलिए हम इसे नॉन नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। केवल 0 को ही नहीं, बल्कि 0 1 2 3 4 जितने भी आगे हैं सभी को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में जानते हैं। अब क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो रिटन एज +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इसका कहने का मतलब है कि हम पॉजिटिव इंटीजर जो 1 2 3 4 होते हैं उसको हम +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बट हाउएवर द प्लस साइन इज यूजुअली ओमिटेड, लेकिन हम अक्सर प्लस साइन को हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 ऐसे ही लिखेंगे तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि उसमें प्लस छुपा हुआ है। तो इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन में इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन